हेलो एंड वेलकम टू कोड विद निश्चल। तो आज हम देखने वाले एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में कि लास्ट टाइम हमने देखा था वर्स्ट केस देखा था, एवरेज केस देखा था, राइट, एंड बेस्ट केस देखा था। उनको हम कैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन? दीज आर डिस्क्राइब रेट ऑफ योर एल्गोरिथम एज इनपुट साइज इज इंक्रीजिंग, राइट। जब भी तुम्हारे पास सपोज एन तुम्हारी क्या है, इनपुट साइज है, जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तब इस एल्गोरिथम को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा टाइम के साथ। That is my asymptotic notation. So describe rate your algorithm where input size is very very increasing. तो तीन चीजें थी मेरे पास हमेशा। वर्स्ट केस में निकाल रहा था, बेस्ट केस भी मैं निकाल रहा था, और एवरेज केस भी मैं निकाल रहा था, राइट। हमारे पास ये एग्जांपल था एक एरे का। पांच में अगर मैं सर्च करता हूं इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, यहीं भी मुझे पहले स्टार्टिंग में मिल जाता है। दैट इज माई बेस्ट केस। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़े मुझे और मिले ही नहीं, या फिर लास्ट में यहाँ पे कहीं पांच मिले, राइट। और एवरेज केस ये है कि कहीं बीच में जाके इसमें मिल रहा है यहाँ पे कहीं पांच, राइट। दैट इज माई एवरेज केस। सो वी हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट यूज टू कॉल अपर बाउंड, लोअर बाउंड, एंड वी हैव टाइट बाउंड। ये हमारा कहलाता है बिग ओ। दिस वन इज ओमेगा एंड दिस वन इज थीटा। सो वी हैव थ्री थिंग्स। बिग ओ नोटेशन, वी हैव बिग ओमेगा नोटेशन, एंड थर्ड वी हैव थीटा नोटेशन। तो जब हमें वर्स्ट केस निकालना हो बिग ओ यूज करेंगे, जब हमें बेस्ट केस निकालना है ओमेगा यूज करेंगे, और जब हमारे पास टाइट बाउंड निकालनी है या फिर मैं कह सकता हूं एवरेज केस निकालना है, थीटा यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं बिग ओ नोटेशंस के बारे में। देखो एक ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा एन है। एन इज ऑलवेज माई इनपुट साइज, ओके। दिस इज माई टाइम। अब हो क्या रहा है कि जब भी मेरा इनपुट इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए। तो सपोज मेरा यहाँ पे कोई एक फंक्शन है एफ एन, जो क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी मेरी इनपुट साइज इंक्रीज हो रही है तो टाइम बेसिकली कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए। वो मेरा एफ एन बता रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के टाइम के बाद देर इज ए फंक्शन सी ऑफ जी एन, राइट। क्या हो रहा है कि एक इनपुट, सपोज यहां पे ये एन नोट है मेरा, एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद देर इज ए फंक्शन जी एन जो हमेशा एफ एन से बड़ा होगा, हमेशा अपर बाउंड बताएगा, हमेशा हमेशा के लिए ये इससे ज्यादा ही होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। इफ दिस इज द केस, देन आई कैन से एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। और जहां पे मेरे एन और सी क्या है, रियल नंबर्स। जो एन है हमेशा एन नोट से बड़ा होगा। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। जो एन नोट है वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट एटलीस्ट वन होगा, एन नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड जो सी है मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये वाली कंडीशन मीटअप हो जाए और ये सारे केस जब मेरे पास सेटिस्फाई हो जाए, तो आई कैन से माई एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। देट इज माई अपर बाउंड और बिग ओ नोटेशन टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। बट ये कैसे हो रहा है? जी एन जो मेरा फंक्शन है क्या बता रहा है मुझे, वॉट इज अपर बाउंड हियर। अपर बाउंड क्या है यहाँ पर, वर्स्ट केस क्या है यहाँ पर, राइट। तो जी एन जो फंक्शन है वो बता रहा है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के बाद हमेशा ये इंक्रीजिंग एफ एन से बड़ा ही होगा, अपर बाउंड होगी हमेशा हमेशा के लिए। ओके, कैसे होती है, लेट्स चेक इट आउट। एक एग्जांपल देखते हैं कि एफ एन मेरा कोई फंक्शन है 3n+2, एंड जी एन मेरा कोई फंक्शन है एन। मुझे प्रूव करना है कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, ये है या नहीं, राइट। और ये एग्जांपल मैंने लिया है कोर मेन बुक से। अगर ये बिग ओ ऑफ सी एन, इसका मतलब क्या होगा कि हमें देखा था अभी कि अगर एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन है, एंड ये सारे पैरामीटर्स वेरीफाई कर रहे हैं, देन एफ एन इज योर बिग ऑफ जी एन। इस केस में अगर जब हमारे पास एफ एन बिग ऑफ सी ऑफ जी एन है, इसका मतलब ये है कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। एफ एन मेरे पास क्या है 3n+2, लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। सी डॉट जी एन क्या है मेरा एन। तो मुझे सी की क्या वैल्यू होगी तो ये कंडीशन मेरी वेरीफाई हो जाएगी। सपोज एन इक्वल टू मेरे पास वन है अगर, ठीक है, तो 3n+2 लेस देन इक्वल टू एन। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट फॉल्स? क्यों? 3n है ऑलरेडी और यहाँ पे सिर्फ n है, तो 3n n से छोटा हो ही नहीं सकता। n इक्वल टू 2 है मेरे पास अगर, 3n+2 लेस देन इक्वल टू
2.n ऑलरेडी 3n है, 2n सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। 3 के लिए भी 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3n, ऑलरेडी 3n प्लस 2 है, तो ये छोटा कैसे हो सकता है 3n से, नॉट पॉसिबल। सो अगर मैं 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4n अगर करता हूं, ऑब्वियसली दिस विल मीट दिस कंडीशन। सो अगर मेरी c की वैल्यू 4 है यहां पर, राइट, फॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4, 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4n आई कैन राइट। अगर ऐसा है तो आई कैन सिंपली से 2 इज लेस देन इक्वल टू n, अगर 3n इधर चला जाता है तो it means n is greater than equal to 2। For this particular case I can verify कि मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है c की जिसके लिए fn is less than equal to my fn is less than equal to c of gn। अगर ये कंडीशन ट्रू करती है, c भी मेरे पास 0 से बड़ा है, it means I can say my fn is big of gn। लेकिन हम अपर बाउंड में इंटरेस्टेड है हमेशा, राइट। वर्स्ट केस चाहिए हमें, क्या चाहिए, वर्स्ट केस, वी आर इंटरेस्टेड इन अपर बाउंड। Which upper bound? Always remember, least upper bound. Which upper bound? I can say least upper bound में इंटरेस्ट है। जब भी हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड में इंटरेस्ट होंगे। इसका मतलब ये अगर ये कंडीशन n पे वेरीफाई हो जाती है gn की वैल्यू, तो n स्क्वायर के लिए भी वेरीफाई होगी, n क्यूब के लिए भी, इवन जब मैं 2 की पावर n तक जाता हूं तब तक ये कंडीशंस वेरीफाई होगी। सो दैट इज माय बिग ओ नोटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में बात करेंगे। सो अगर तुम्हें बिग ओ नोटेशन समझ में आया हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, let me know in the comments and share with your friends।